आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जनाब मैंने ये गारमेंट्स फैक्ट्री लगानी है, तो इसके लिए मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह से मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। छोटी सी गारमेंट्स फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे आपको कितनी मशीनें चाहिए, कितने कारीगर चाहिए, कपड़ा अच्छे रेट पे कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे आप सेल करेंगे तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे, अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा। तो वीडियो को अगर एंड तक आप पूरा देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप आराम से अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ आज हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है हम रोज़ आपके लिए नए-नए बिज़नेस आइडियाज़, नई-नई बिज़नेस टिप्स और मोटिवेशनल वीडियोज़ लेके आते रहते हैं और कहते हैं कि वो मशवरा, वो चीज़ जो है उस बंदे की माननी चाहिए जो उस काम को कर रहा हो। तो आपको पता है मेरा फ़ील्ड भी यही है, मेरा कारोबार भी यही है, गारमेंट्स के साथ ही मैं रिलेटेड हूँ। गारमेंट्स का मेरा जो है मेन बिज़नेस है। तो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि आप गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मिनी गारमेंट्स फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटी सी फैक्ट्री लगा के तो आप अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें दरकार हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए, कितनी मशीनें चाहिए, मशीनें अच्छे रेट पे कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से आपको अच्छे टेलर्स मिलेंगे, कटिंग मास्टर कहाँ से मिलेगा, डिज़ाइनर कहाँ से मिलेगा, किस-किस रेट पे या किस सैलरी पे आप उनको हायर कर सकते हैं। इसी तरह आप कौन-सा कपड़ा कहाँ से अच्छे रेट पे आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे आपने जाके सेल करना है, ये तमाम तफ़सील जो है आज हम डिटेल के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं। और अगर आप इसको पूरी वीडियो को देख लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी और आप आराम से अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम देखते हैं कि जी आपने छोटा-सा सेटअप लगाना है, तो उसके लिए आपको एरिया कितना चाहिए? तो एरिया आपको तकरीबन इतना चाहिए कि जिसमें 10 मशीनें आप लगा सकें और साथ में एक कटिंग टेबल लग सके, एक प्रेस की टेबल लग सके। तो इतना हॉल आपको चाहिए जिसमें कम से कम ये चीज़ें जो हैं ये फिट आ जाएँ। तो ये एक हॉल चाहिए आपको, उसके साथ आपको 2 कमरे और चाहिए, वो छोटे कमरे भी चल जाएँगे। जहाँ पे एक में आपने जनाब अपना कपड़ा स्टॉक करना है, अपनी जो भी आपका माल तैयार होता है, पैक होता है, वो माल पैक करके तो आपने वहाँ पे स्टॉक करना है। और एक कमरा आपको चाहिए जिसको आप अपने ऑफ़िस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी-सी उसकी प्रॉपर डेकोरेशन करके अच्छी-सी ऑफ़िस टेबल और चेयर लगा के, तो वो उसको ऑफ़िस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 कमरे भी आपके पास अगर हों, एक हॉल हो छोटा-सा और 2 कमरे सेपरेट हों, तो ये आपको स्टार्ट करने के लिए इतनी जगह जो है वो काफ़ी है। तो अगर हम एरिये का देखें तो 5 मरले का एरिया जो है, वो बहुत सूटेबल है, बड़े आराम से आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। उसमें ज़ाहिर है कोई वॉशरूम की भी फैसिलिटी होगी, तो उसमें ज़ाहिर है छोटा-मोटा किचन भी होगा ताकि कोई गेस्ट आते हैं तो उनको भी आप फैसिलिटेट कर सकें। जनाब ये एरिया की बात हो गई, 5 मरले का एरिया जो है वो एक छोटी-सी गारमेंट्स फैक्ट्री शुरू करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आपके पास एरिया भी आ गया, वो आप ज़ाहिर है उसका जो भी अपने इलाके के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, जो भी उसका किराया बनता है वो आपने तय कर लेना है। वहाँ पे उसके बाद आपको टेबल चाहिए, कटिंग टेबल जो है वो तकरीबन अगर आप उसका साइज़ ले लें, 7 फुट बाई 12 फुट अगर कर लेते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इतना साइज़ का टेबल आप तैयार करवाइए। टेबल की हाइट जो है वो तकरीबन कोई साढ़े 3 फुट जो है वो कम से कम होनी चाहिए, 4 फुट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ताकि बंदा ईज़िली खड़ा होके उसके ऊपर जो है वो वर्किंग कर सके। तो ये आपने टेबल भी जो जिस तरह का ज़ाहिर है आप मटीरियल लगाएँगे, उसी तरह की ज़ाहिर है वो टेबल के ऊपर खर्चा आएगा। टेबल भी आपने बना ली, अब हम बात करते हैं मशीनों की। तो मशीनों के लिए आपको कम से कम भी स्टार्ट के लिए 10 मशीनें जो हैं वो चाहिए। उसमें सिंगर की मशीनें जिसको सिंगल नीडल कहते हैं, वो सिंगल नीडल की मशीनें भी आपको चाहिए। वो ज़्यादा मशीनें चाहिए, वो तकरीबन कोई 6-7 मशीनें आपके पास होनी चाहिए। ओवरलॉक की मशीन जो है वो 1 मशीन भी जो है वो काफ़ी है, मशीन भी जो है वो आपका काम निकाल सकती है। इसी तरह आपको वहाँ पे जनाब ब्लाइंड स्टिच भी चाहिए, आपको जनाब डबल नीडल भी चाहिए। तो ये जिस तरह का काम आपका होगा, उसी नोइयत की आपने एक आध मशीन जो है वो एडिशनल ऐड करनी है। तो ये तकरीबन 10 मशीनें जो हैं वो आपके पास स्टार्ट में होनी चाहिए। तो एक मशीन अगर सिंगल नीडल की या सिंगर मशीन जिसको कहते हैं, अगर उसकी कॉस्ट की बात करें तो हमने अभी नए वाली नहीं लेनी है, हम यूज़ मशीनें उठाएँगे। ये अभी हम स्टार्टिंग में हैं, रनिंग में जैसे-जैसे काम आता जाएगा फिर बंदा नई चीज़ों पे शिफ्ट कर लेता है। तो यूज़ में भी अच्छी कंडीशन में मशीनें मिल जाती हैं, ये नहीं कि वो जनाब मशीनें सही नहीं होती हैं। सिर्फ़ ये है कि वो कुछ अर्सा इस्तेमाल हुई होती हैं या कुछ ऐसे यूनिट जिन्होंने काम शुरू किया,
उनका काम नहीं चला या किसी भी वजह से वो बंद कर देते हैं, तो वो फिर अपनी ज़ाहिर मशीनें वगैरह सेल कर रहे होते हैं, तो उनसे आपको अच्छे रेट पे अच्छी मशीनें जो हैं वो मिल जाएँगी। तो अगर शुरू में हम देखें, अगर इसकी कॉस्ट देखें एक अच्छी, अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन की मशीन जो है प्राइस वाइज़ देखें तो 12 से 15,000 के अंदर जो है वो आपको एक मशीन जो है वो मिलनी चाहिए। मे बी वो को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज़ाहिर है जिस तरह महँगाई हो रही है तो उसी तरह से चीज़ें भी, उनकी प्राइसेज़ भी जो हैं वो फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो 12 से 15,000 की रेंज में आपने मशीनें देखनी है, 10 मशीनें आपने ले लेनी है। उनके ज़ाहिर साथ में टेबल वगैरह भी साथ ही होते हैं। फिर उनके साथ जो बैठने के लिए या स्टूल या बेंच जो है, इस टाइप की चीज़ें आपको चाहिए। एक हर मशीन के साथ बास्केट चाहिए, जिसमें जो भी आप स्टिच करते हैं वो चीज़ें जो हैं वो सेफली उसके अंदर रखी जा सकें, ताकि अगर वो नीचे गिरेंगी तो डस्ट वगैरह पड़ेगी, तो उसके लिए हर मशीन के साथ एक बास्केट जो है वो ज़रूरी है। तो ये कुछ थोड़ा-सा फर्नीचर के हवाले से मैंने बता दिया जो उनके साथ एडिशनल हमने लगाना है। फिर इसी तरह से लाइटिंग इस तरह की चाहिए कि हर मशीन के ऊपर प्रॉपर एक लाइट जो है अच्छी वाली, जो कि बंदे को डिस्टर्ब भी ना करे, जो टेलर बैठा हुआ है, कि वो बिल्कुल उसकी आँखों में पड़ रही हो, तो वो जनाब काम करने में उसको परेशानी होगी। तो इतनी हाइट होनी चाहिए कि वो बैठे मशीन के ऊपर, तो उसको जो भी ऑपरेशन वो कर रहा है, धागा डाल रहा है, जो भी मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उसको हर चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आ रही हो। तो लाइट जो है वो तकरीबन इतनी हाइट के ऊपर जो है वो होनी चाहिए। तो ये लाइटें भी आपको चाहिए, फिर इसी तरह से उनके ऊपर ज़ाहिर है पंखे भी चाहिए, क्योंकि मौसम गर्मी का भी आता है, सर्दी का भी आता है। तो सर्दी में तो चलें दरवाज़े बंद हो गए तो वो गुज़ारा हो सकता है, हीट मशीनों की भी होती है, बंदों के भी जो ज़ाहिर है वो उसकी वजह से मौसम जो है वो अंदर का तकरीबन बेहतर हो जाता है। लेकिन गर्मियों में पंखे के बगैर तो गुज़ारा ही नहीं हो सकता है। तो अगर आप हाल के अंदर एक कूलर लगा लेते हैं, वो मेरा ख़्याल है कि और ज़्यादा बेनिफिट होगा कि उससे वो पूरा हाल जो है वो आपका ठंडा रहेगा। तो ख़ैर ये एडिशनल चीज़ें जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से उनको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको ज़ाहिर है उनके लिए टेलर्स भी चाहिए। तो टेलर्स आपने जनाब अच्छे वाले टेलर जो काम करने वाले हैं, जिस तरह की आपके काम की नेचर है, उसी फ़ील्ड से रिलेटेड ही आपने बंदे जो हैं वो चूज़ करने हैं। ये नहीं कि आप जनाब लेडीज़ का काम करना चाहते हैं तो आप जेंट्स के कारीगर जो हैं वो उनको लेके आ जाएँ, तो वो जेंट्स के कारीगर जो हैं वो लेडीज़ वाला काम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हर काम की, हर एक चीज़ की नेचर डिफरेंट है। इसी तरह जीन्स का काम करने वाले जो हैं वो जेंट्स का काम नहीं कर सकेंगे या लेडीज़ का काम नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर जनाब और चीज़ें बैग बनाने वाले टेलर आप ले आएँगे, तो वो भी ये काम नहीं कर सकेंगे। टेलर का मतलब ये नहीं होता कि वो जिसके नाम के साथ टेलर लग गया वो हर चीज़ कर लेगा। हर चीज़ नहीं कर सकता है, हर चीज़ का कारीगर जो है वो सेपरेट होता है। तो जो आप चीज़ बनाना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड ही आपने बंदे जो हैं वो ढूँढने हैं। हम मिसाल ले लेते हैं जी, आप लेडीज़ के गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं, तो ये बंदे किस तरह से आप ढूँढ सकते हैं? आप जनाब जो भी आपके एरिया में कोई अच्छी फैक्ट्री आपको नज़र आती है कि यहाँ पे जनाब लेडीज़ का या बुटीक के हवाले से काम होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को कह भी सकते हैं कि जनाब हमें कोई टेलर्स चाहिए, अगर कोई यहाँ पे स्पेयर हैं या आपके रेफ़रेंस में कोई है, तो वो हमें भिजवा दें या इस नंबर पे राब्ता करवा दें। या आप छोटे-छोटे पम्फलेट बना के तो उन फैक्ट्रियों के उन जगहों पे जाके तो आप वहाँ पे लगा भी सकते हैं कि जी हमें टेलर्स की ज़रूरत है। जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टेलर जो हैं वो मिल जाएँगे। अगर आपके पास 20 बंदे भी आते हैं तो उनको आप ट्राई लें, उनको चेक करें, जिसका काम आपको बेहतर लगता है उसमें से वो बंदे जो हैं वो आप फाइनल कर लें। तो इस तरह से आप बंदे भी अपने जो हैं वो फाइनल कर सकते हैं। तो उनके साथ आपने पीस रेट की ही बात करनी है। ज़ाहिर है आपने प्रोडक्शन में काम करना है, प्रोडक्शन में माल बनाना है, तो आपने फिक्स सैलरी पे नहीं जाना है, आपने पीस रेट पे जाना है। फिक्स सैलरी पे जाएँ तो उसमें हर्डल ये होती है कि बंदा जो है वो रिलैक्स हो जाता है कि यार कोई नहीं, मुझे महीने का 25-30 हज़ार मिल जाना है, मैं काम स्लो करूँ, तेज़ करूँ, मुझे किसी ने पूछना नहीं है। तो क्योंकि उनके सामने टारगेट नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा-सा लेज़ी हो जाते हैं। तो आपने पीस रेट अगर देंगे तो फिर उसको लालच होगा कि यार मैं जितना ज़्यादा माल बनाऊँगा, मुझे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उतनी मेरी प्रोडक्शन निकलेगी, उतना ही मेरा जो है ना वो जनाब फ़ायदा होगा। तो वो आपने पीस रेट पे ही उनको लेके जाना है। तो इसी तरह आपको फिर एक कटिंग मास्टर चाहिए। कटिंग मास्टर आपका वो होना चाहिए कि जनाब जो आपको अच्छे तरीके से पैटर्न बना के दे सके, अच्छे साइज़ेज़ में आपको जनाब चीज़ें, आपकी प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके दे सके। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको वो इसी चीज़ में दे सके कि आपकी वेस्टेज जो है कपड़े की वो कम से कम हो। जब आपकी वेस्टेज कंट्रोल हो जाएगी, जब आपका इस तरह से कपड़ा ज़ाया नहीं होगा, तो आपकी जो है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी निकलेगी,
आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम आएगी, तो आपको उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अक्सर कटिंग मास्टर जो हैं वो देखते हैं कि अच्छा जी चलो कोई नहीं, यहाँ पे कोई हिसाब-किताब भी नहीं है, तो हम जनाब अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कर भी देंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसमें आपकी वेस्टेज जब ज़्यादा निकलेगी, तो वो ज़ाहिर है आपको नुकसान होगा। कपड़ा ज़ाहिर है महँगा मिलता है, उसको कटिंग आप अच्छे तरीके से अगर नहीं मैनेज करेंगे, क्योंकि असल कंट्रोल जो है वो आपको कटिंग के ऊपर ही रखना है। कटिंग आपकी अच्छी होगी, अचल में होगी, कट लेंथ अच्छी मिलेगी, आपको साइज़ेज़ उसके अच्छे निकलेंगे, तो आपका जनाब रेट भी अच्छा निकलेगा, आपको जनाब उसमें फिर फ़ायदा भी होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये कटिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। फिर आपने उसको जनाब पीस रेट पे रखना है, उसको भी आपने सैलरी पे नहीं रखना है, क्योंकि वो भी उसको भी पता होगा कि यार मैं जितने ज़्यादा काटूँगा, उतने ज़्यादा मुझे जो है ना वो फ़ायदा मिलेगा। पैटर्न आपने अपनी निगरानी में बनवाने हैं, जब आपने पैटर्न अपनी निगरानी में सेट करवा लिए, पैटर्न अपनी मर्ज़ी के बनवा लिए, पैटर्न आपने जनाब इस तरह से बनवा लिए कि जिसमें आप समझेंगे कि हाँ जी, अब ये बिल्कुल ज़ीरो-ज़ीरो हो गया है, मेरी इसमें जनाब वेस्टेज जो है ना वो नहीं निकल रही है, मैंने वेस्टेज कंट्रोल कर ली है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैटर्न जब एक दफ़ा बन जाते हैं तो उसी के ऊपर ही चीज़ें रिपीट चलती रहती हैं। तो सबसे मुश्किल मरहला और सबसे अच्छा मरहला वही है कि अगर आप पैटर्न अपने अच्छे बना लेंगे, पैटर्न आपके अच्छे बन गए, उसमें आपकी वेस्टेज कंट्रोल हो गई, तो फिर जनाब आप आँखें बंद करके शुरू कर सकते हैं। तो ये कटिंग मास्टर भी आपने इस तरह से लेना है कि जो आपको अच्छे तरीके से पैटर्न बना के दे, कटिंग आपकी अच्छी कंट्रोल में होगी, वेस्टेज कंट्रोल में होगी, तो वो सारी चीज़ें आपके बेनिफिट में जाएँगी। उसके बाद जनाब आपको फिर आता है आगे एक डिज़ाइनर आपको चाहिए। उसमें डिज़ाइनर 2 तरह के हैं, एक तो आपको अगर आपने एम्ब्रॉयडरी पे जाना है तो एम्ब्रॉयडरी के लिए डिज़ाइनर चाहिए, जो कि कंप्यूटर के ऊपर आपको डिज़ाइन बना के देगा। डिज़ाइन ऐसे होने चाहिए कि जो लेटेस्ट डिज़ाइन हो, जिस बंदे के पास आइडिया अच्छे होंगे, जिसके पास विज़न होगा कि जनाब मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन से डिज़ाइन इस वक़्त इन है, किस स्टाइल का डिज़ाइन हम बनाएँगे, किस तरह का डिज़ाइन हम बनाएँगे तो वो मार्केट में अच्छा चलेगा। तो ये सारा काम जो है ये उस डिज़ाइनर का होता है जो आपको एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन बना के देगा। तो वो डिज़ाइनर अगर आपने हायर करना है तो उसके लिए ऐसा बंदा चाहिए कि जो वेलकम प्रोग्राम जो है उसको अच्छे तरीके से रन कर सकता हो, उसके अंदर वो एक्सपर्ट हो, उसके अंदर जनाब उसकी महारत हो, तो उस डिज़ाइनर को आप लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि उसके पास स्किल भी होगी, उसके पास आइडियाज़ भी होंगे, उसके पास काम का तजर्बा भी होगा। तो वो डिज़ाइनर आपको कहाँ से मिलेगा? वो मुख्तलिफ़ तरह के जो ब्रांड वाले बैठे हुए हैं, वहाँ से आपको डिज़ाइनर अच्छा मिल सकता है। बाकी इसके अलावा मार्केट में फ्रीलांसिंग के तौर पे भी लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी आप बंदा जो है वो अच्छा तलाश कर सकते हैं। वो बंदा आपके पास सैलरी बेस पे होगा, क्योंकि वो पीस रेट वाला ताल्लुक कोई नहीं है, तो उसको आपने सैलरी के ऊपर रखना है और कोशिश करनी है कि वो डेली के 2-3 डिज़ाइन आपको जो है ना वो बना के देता रहे, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन बनाना थोड़ा-सा टफ़ होता है। लेकिन यहाँ पे भी आपने अपनी जो है वो कॉस्ट कंट्रोल करनी है, क्योंकि इसमें स्टिचेज़ का सारा खेल होता है। पर स्टिच के हिसाब से आपको कॉस्ट पड़नी है जब आपने एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जाना है डिज़ाइन लेके, क्योंकि जिस बंदे ने एम्ब्रॉयडरी करके देनी है उसने आपसे कॉस्ट जो है वो पर स्टिच लेनी है। तो यहाँ पे स्टिचेज़ का खेल है, ये एक साइंस है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आप समझें कि अपनी कॉस्ट यहाँ पे भी कंट्रोल कर लेंगे। तो आपने डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी के बनवाने हैं, अपनी पसंद के बनवाने हैं, स्टिचेज़ अपनी मर्ज़ी के लगवाने हैं, रनिंग उसकी अपनी मर्ज़ी की लगवानी है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अपने कंट्रोल के अंदर रख के इसको एडजस्ट करवा लेंगे, तो जनाब यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब वो एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन पे जाएगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो आपकी मर्ज़ी की, आपके कंट्रोल की होंगी, तो वहाँ पे भी कॉस्ट आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो ये बंदा आपने सैलरी पे हायर करना है, इसको सैलरी देनी है। आप ज़ाहिर है जिस तरह ड्यूटी टाइम होता है, 8 से 5 बजे तक ले लें, 9 से 6 बजे तक ले लें, वही 8-10 घंटे आपने इससे टाइम लिया करना है और उससे कहना है कि डेली के हमें कोई 2-3 डिज़ाइन जो हैं वो बना के नए दिया करें। कुछ रिपीट भी आते रहते हैं जिनकी डिमांड होती है, लेकिन नए डिज़ाइन आपने हर सूरत में ऐड करते जाना है। उसके बाद एक डिज़ाइनर होता है जो कि आपको कपड़ों के डिज़ाइन बना के देता है। इसने एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन बना के देने थे, एक डिज़ाइनर होता है जो कपड़ों के डिज़ाइन बनाता है और ये डिज़ाइनर जो है मैं समझता हूँ कि लेडीज़ से अच्छा कोई नहीं होता। तो इसके लिए अगर आप लेडीज़ डिज़ाइनर हायर कर लेते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। वो नए-नए डिज़ाइन आपके लिए लेके आएगी, नई-नई विज़न, नए-नए आइडियाज़ और नई-नई आपके जनाब स्टाइल लेके आएगी। तो उससे आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जान पैदा हो जाएगी। तो ये डिज़ाइनर भी आपको सैलरी के ऊपर ही हायर करना है। उसके बाद जनाब यहाँ पे हो गया, उसके बाद आपने जाना है जनाब प्रेस के लिए बंदा हायर करना है, जो कि आपकी जो भी प्रोडक्ट तैयार होती है उसको प्रेस करवाना है। प्रेस के लिए भी आपको बंदा चाहिए।
तो उस बंदे को भी आप पीस रेट के ऊपर ही अपना रखिएगा। पीस रेट के ऊपर रखेंगे तो वो उसमें आपको फ़ायदा है, क्योंकि फ़िक्स सैलरी पे वो आपको सूट नहीं करेगा। आप जनाब उसको कॉल करें, जनाब माल जो है वो स्टॉक हो गया तो आके प्रेस करे, वो प्रेस करेगा, अपना जो भी उसका पीस रेट बनता है उसके मुताबिक आप उसको पे कर दें। फिर उसके बाद आपको जब माल पैकिंग पे चला जाएगा तो पैकिंग के लिए भी आपको ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो अच्छे तरीके से चीज़ की क्वालिटी कर सके, उसके फालतू धागे जो हैं उनको काट सके, इंस्पेक्शन अच्छी करे, उसके साइज़ेज़ वगैरह देखे, करने के बाद उसको पैक करे, ताकि वो बंदा भी जो है ना आपको फ़ायदा दे। ये नहीं है कि कोई माल गलत बन गया, चीज़ गलत बन गई है, चीज़ जो है वो रिजेक्ट बनी है और वो जनाब आँखें बंद करके पैक करके भेज दे, तो वो आपका नुकसान है। ताकि चीज़ें यहाँ पे इंस्पेक्शन होंगी तो यहाँ से ही क्वालिटी होके बाहर निकल जाएँ, अगर किसी में फ़ॉल्ट है, तो ये चीज़ आपके फ़ायदे में जाएगी, आपके नुकसान में नहीं जाएगी। तो इस बंदे को भी आप जनाब सैलरी के ऊपर रखिएगा, ताकि इसको जो है पता हो कि जनाब ये मेरी ड्यूटी है और ये मैंने करना है। तो इस तरह से आप उसके ऊपर चेक भी रखेंगे कि जनाब जब वो इंस्पेक्शन कर रहा है तो गाहे-बगाहे फ़र्दन कोई ना कोई पीस निकाल के आप खुद भी चेक करें कि हाँ जी, वो क्वालिटी सही कर रहा है, काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ भी जो है ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, और ये जब आप देखेंगे इस तरह जब आप चेक रखेंगे ऊपर, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आपकी क्वालिटी भी बेहतर होगी और आपका मार्केट में नाम भी अच्छा निकलेगा कि जनाब इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, इनकी चीज़ की सफाई अच्छी होती है, प्रोडक्ट जो है वो बड़ी नीट क्लीन होती है। तो ये जनाब आपने बंदा जो है वो भी आपने सैलरी बेस पे ही रखना है। तो उसकी सैलरी भी जो वक़्त के हिसाब से चल रही होती है 1500, 1700, 2000 पर डे, उस हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। वो हम ज़ाहिर है सैलरियाँ तो नहीं आपको बता रहे हैं, हम तो सिर्फ़ आपको बता रहे हैं किस-किस स्टेज पे कौन-कौन सा बंदा आपको चाहिए। तो ये जनाब एक मैंने पूरी चेन आपको बता दी है कि जी किस-किस स्टेज पे कौन-कौन सा बंदा चाहिए और किस तरह से आप उसको हायर कर सकते हैं, किस तरह से आपको वो मिलेगा, आपने पीस रेट पे रखना है या सैलरी बेस पे रखना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम मेन आइटम की तरफ आते हैं, फैब्रिक। फैब्रिक कहाँ से आपको अच्छा मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा? तो फैब्रिक के लिए जैसे हमने सपोज़ किया कि हम लेडीज़ के गारमेंट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी मार्केट जो है वो फैसलाबाद की मार्केट है, वहाँ से आपको कपड़ा अच्छा मिलेगा। इसी तरह से जनाब आज़म मार्केट लाहौर में है, वहाँ से आपको कपड़ा अच्छा मिलेगा। इसी तरह आप पेशावर वाली साइड पे जा सकते हैं, वहाँ से कपड़ा आपको बहुत अच्छा और बहुत अच्छे रेट पे मिलेगा। नौशहरा मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे आप चले जाएँगे, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। इसी तरह से कराची की मार्केट है, वहाँ से भी आपको कपड़ा अच्छा मिल सकता है। इसी तरह से गुजरांवाला की मार्केट है, वहाँ से भी कपड़ा आपको अच्छा मिल सकता है। ये कपड़े की नेचर के ऊपर है कि किस तरह का आपने कपड़ा लेना है, तो फिर उसी तरह की मार्केट में आप जाएँगे, तो वहाँ से आपको कपड़ा भी अच्छा मिलेगा, रेट भी अच्छे मिलेंगे। वो आपने अपनी आइटम देखनी है, कौन-सी आइटम आप बना रहे हैं, तो उस हिसाब से उसी नेचर का ही कपड़ा आप उठाएँगे। तो जिस तरह का कपड़ा आपने उठाना है, ज़ाहिर है मार्केट भी उसी में ही जाएँगे, तो उस मार्केट में जाएँगे तो आपको कपड़ा भी अच्छा मिलेगा, रेट भी अच्छे मिलेंगे। ये जनाब कपड़ा भी आपने ले लिया, फिर आके आपने उसकी कटिंग करवानी है, जो साइज़ेज़ आपने बनाने हैं, क्योंकि आपने पैटर्न भी बना लिए हुए हैं, आपने जनाब अपने साइज़ेज़ एडजस्ट कर लिए हुए हैं, तो इसलिए कटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिचिंग में बंदे आपके बैठे हुए हैं, स्टिचिंग वालों को आपने एक दफ़ा वो स्टाइल दिखा देना जो बनाना है, तो वो जनाब एक-एक सैंपल पहले तैयार करवाइए। सैंपल तैयार करके उसको चेक कर लीजिए कि हाँ जी, जो हमारा साइज़ है, जो हमारा स्टाइल है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो रही है। जब वो पूरी हो रही है तो फिर जनाब अपनी प्रोडक्शन शुरू करवा दीजिए, फिर आपको मसला कोई नहीं है। तो फिर इसी तरह जनाब जब माल आपका पैक होके आ जाएगा, पैक होने के बाद आपने एक अच्छा-सा डिस्प्ले भी वहाँ पे बनाना है। उस डिस्प्ले के अंदर आपकी चीज़ें कुछ जो है वो हैंग भी हों, कुछ ज़ाहिर है स्टॉक भी पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें आपकी जो हैं वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँगी। उसके बाद मरहला आता है जनाब आपने माल अपना सेल कहाँ पे करना है। उसके लिए जनाब ज़ाहिर है आपके क्लाइंट तो होंगे ही, क्योंकि इतनी सारी वर्किंग करने के बाद, सेटअप लगाने के बाद ये तो नहीं है कि आपके पास आगे क्लाइंट ही नहीं है, क्योंकि असल में लोग मार ही इसी जगह पे खाते हैं कि जनाब वो बड़ा उनको दिलचस्पी होती है, जनाब हम यूनिट लगा लें, बड़ा उनको होता है जनाब जोश चढ़ा होता है कि हमने जनाब गारमेंट्स का काम करना है, लेकिन वो काम तो शुरू कर लेते हैं, माल तो बना लेते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये नहीं होता है कि जनाब इसको आगे बेचना भी है। असल काम जो है वो यहाँ पे शुरू होता है, माल बनाना कोई मार्का नहीं है, माल बना के ढेर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, असल काम है उसको बेचना। तो बेचने के लिए आपके पास अगर कस्टमर हैं, तो फिर आप पीछे जनाब चाहे माल बना-बना के पहाड़ लगा लेंगे, आपका माल बिक जाएगा। और अगर आपके पास आगे कस्टमर नहीं है, तो फिर जनाब आपको नुकसान ही नुकसान है। तो इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले आपने फ़ोकस करना है कि आपने चीज़ें जो बनानी है, उसकी पहले मार्केटिंग करें, अपने कस्टमर्स बनाएँ। कस्टमर्स बनाने के बाद आप माल शुरू कीजिए,
ताकि आपको परेशानी ना हो कि जब माल तैयार हो गया तो वो जनाब हमारे पास अब कस्टमर ही नहीं है। आप जब माल बना लें, आपको पता हो जी मेरे कस्टमर यहाँ पे बैठे हैं, उनको माल बेचना शुरू कर दें। तो ये जो है ये सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपने माल कहाँ पे सेल करना है। अगर आपके पास कस्टमर बन गए तो फिर आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तो वो मार्केट के हिसाब से आप अपना जनाब रेट भी रख सकते हैं, किस रेट पे मार्केट में चीज़ें सेल हो रही हैं, आपके कंपटीटर जो हैं वो किस रेट पे माल को सेल कर रहे हैं। तो उसी से 19-20 माइनस प्लस करके ज़ाहिर है कुछ क्वालिटी आपकी चेंज होगी या उसकी चेंज होगी या उसके स्टाइल कुछ डिफरेंट होंगे। तो ये कुछ चीज़ें वेरी करती है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट होगा। तो वो उस तरह आप अपने कंपटीटर के साथ ही जनाब रेट अपने रख सकते हैं और उसको मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं। जब आपकी सेलिंग शुरू हो गई फिर आपको मार्केट से फीडबैक आनी शुरू हो जाएगी कि हमें जनाब ये चीज़ भी बना के दें। फिर जिस तरह से आपको ऑर्डर्स आते जाते हैं उसी तरह की आप अपनी आइटमें जो हैं वो ऐड करते रहें। जब चीज़ें आप मल्टीपल आपकी चीज़ें होती जाएँगी, आप चीज़ें ऐड करते जाएँगे, तो फिर जनाब आपकी प्रोडक्शन जो है उसी हिसाब से पीछे बढ़ती जाएगी। जब प्रोडक्शन आपकी बढ़ती जाएगी, आप मशीनें भी बढ़ाते जाएँ, आप जनाब अपने कारीगर भी बढ़ाते जाएँ। फिर अगर आपका एरिया 5 मरले में आपने उसको एडजस्ट किया हुआ है, तो अपना कवर्ड एरिया जो है उसको भी बढ़ाएँ। 5 मरले की जगह आप जनाब 10 मरले में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपकी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाएगी, उतना ही आप अपना काम बढ़ाते जाएँ। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जनाब वो फैक्ट्रियों का मालिक बने, वो बड़े-बड़े दफ्तरों में बैठे, बहुत सारे लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं। तो ये सारे ख्वाब, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी हो सकती हैं, मेहनत के साथ, लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ। तो अगर आप मेहनत के साथ लगे रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी। तो जनाब आज का आइडिया, आज का टिप, आज का मशवरा, आज का जो हमारी वीडियो है ये आपको कैसी लगी है, आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और हमने कोशिश की है कि तमाम एरियाज़ जो हैं वो आज की वीडियो में आपको कवर करके देंगे, ताकि आपको दोबारा कोई किसी किस्म की इसमें इन्फॉर्मेशन ना लेनी पड़े कि जी हमने गारमेंट्स फैक्ट्री लगानी है तो हमें ये वाला पॉइंट जो है ये समझ ही नहीं आया। तो हमने पूरी कोशिश की है कि एक-एक पॉइंट जो है वो आपको क्लियर कर दें। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आज की वीडियो, आज की टिप्स आपको कैसी लगी हैं? तो हो सके तो वीडियो को आगे शेयर कर दें, ताकि और लोग भी जो इस इंतज़ार में हैं कि उनको कोई वीडियो मिल जाए जिससे वो इन्फॉर्मेशन लेके तो अपना गारमेंट्स का काम शुरू कर सकें। तो हो सकता है आप शेयर करेंगे तो वो वीडियो जो है वो उनको मिले और वो अपना काम शुरू कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की मुफ़ीद और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो इसी तरह की मुफ़ीद और अच्छी-अच्छी बिज़नेस टिप्स और बिज़नेस आइडिया जो हैं वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नए आइडिया और नई सोच के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।